दिल्ली में वोट गड़बड़ी के खिलाफ रैली। जयपुर से बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंचे कार्यकर्ता। जयपुर शहर अध्यक्ष आर तिवारी के नेतृत्व में पदाधिकारी पहुंचा। तस्वीरें आपके सामने जरा देखिएगा। विशाल महारैली, वोट चोर गद्दी छोड़ो, इस तरह से लिखे ये हाथों में रोस्टर्स और पोस्टर्स लिए कूच करते नजर आए। पीसीसी चीफ पीसीसी सचिव मोहम्मद इकबाल के नेतृत्व में सैकड़ों अल्पसंख्यक कार्यकर्ता पहुंचे। नेमी गुर्जर, मंडल अध्यक्ष रशीद खान, पार्षद सलमान मंसूरी, पार्षद शाकिर खान भी पहुंचे और बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जयपुर से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कूच करते नजर आए, दिल्ली पहुंच रहे हैं और वोट गड़बड़ी के खिलाफ इनकी महारैली। दिल्ली से इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, जयपुर वाले हैं, राजस्थान से काफी संख्या में जयपुर में इकट्ठा हुए कार्यकर्ता और एक साथ अब वो दिल्ली कूच करते नजर आए। और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी लगातार बैठकें कर रहे थे, दिग्गज भी आए थे, पूरा अध्यक्षता उनकी ही रही है और उसी के तहत उन्होंने जिनको जिम्मेदारी दी है उन्हीं के तहत अब ये कार्यकर्ता दिल्ली कूच करते नजर आए, दिल्ली पहुंच चुके हैं और वोट गड़बड़ी के खिलाफ ये रैली। हालांकि बीजेपी की तरफ से भी रिएक्शन आए हैं, उनका ये कहना है कि आखिर इससे होगा क्या, क्योंकि जो आप इस नारे के साथ अपने जुमले के साथ भुनाना चाहते थे वो तो जनता अब समझ चुकी है कि मात्र जुमला है। बिहार चुनावों में जो हुआ उससे भी अगर आप सबक नहीं लेते तो ये आपका नुकसान होगा। हमने आपको सुनाया था कैसे संबित पात्रा कहते हुए नजर आए थे, इसी महा रैली पर उन्होंने कटाक्ष किया था। लेकिन फिलहाल कांग्रेस अपनी रणनीति के साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं, खास स्ट्रैटेजी उन्होंने बना रखी है। फिलहाल ये विशाल महारैली और जयपुर से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता दिल्ली पहुंच चुके हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जयपुर शहर अध्यक्ष आर तिवारी के नेतृत्व में यह कार्यकर्ता जयपुर से पहुंचे हैं और काफी संख्या में यहां पर देखिए नेता भी नजर आ रहे हैं कांग्रेस के। हालांकि अध्यक्षता जयपुर की अगर देखें तो जयपुर शहर अध्यक्ष आर तिवारी की रही है, उनके नेतृत्व में ही पदाधिकारी पहुंचे। पीसीसी सचिव मोहम्मद इकबाल के नेतृत्व में सैकड़ों अल्पसंख्यक कार्यकर्ता पहुंचे। तो नेमी गुर्जर, मंडल अध्यक्ष रशीद खान, पार्षद सलमान मंसूरी, पार्षद शाकिर खान भी फिलहाल पहुंच चुके हैं। अब आगे इससे क्या होगा ये भी देखने वाली बात फिलहाल होगी, लेकिन कांग्रेस एक बार फिर से माहौल बना रही है उस जुमले के साथ, उन नारों के साथ जिसे वो एक मुद्दा बना रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे इससे, इन रणनीति से क्या फायदा कांग्रेस को होने वाला है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा जुड़ चुके हैं। नरेश जी, लगातार रणनीति बन रही थी और आज वो दिन जब तमाम कांग्रेस के नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। जयपुर से भी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो कार्यकर्ता पहुंचे हैं आर तिवारी के नेतृत्व में, और वो तस्वीरें भी सामने हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से भी कटाक्ष किया गया इस रैली को लेकर, लेकिन कांग्रेस अपनी रणनीति के साथ जुटा हुआ है। तो आप जरा इसका विश्लेषण कीजिएगा इस महारैली का। वोट चोरी के मुद्दे पर लगातार कांग्रेस है वो पलटवार करती रही है, आक्रामक रही है और इससे पहले भी कई विरोध प्रदर्शन हुए हैं। और इसी कड़ी में कांग्रेस ने दिल्ली में आज महारैली करने का फैसला किया था। उस महारैली के लिए पूरे देश भर से कांग्रेसी कार्यकर्ता, नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। जहां तक राजस्थान की बात करें तो चूंकि राजस्थान है वो दिल्ली से लगता राज्य है, ऐसे में एआईसीसी ने सबसे ज्यादा जो जिम्मेदारी है वो राजस्थान कांग्रेस को दी है और राजस्थान कांग्रेस ने करीब 50,000 कार्यकर्ताओं को दिल्ली ले जाने का लक्ष्य रखा था, जिसमें से राजधानी जयपुर से करीब 4 से 7,000 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के पहुंचने की संभावना है। राजधानी जयपुर चूंकि बड़ा क्षेत्र है और ऐसे में हर विधायक को करीब 500 से 1,000 तक कार्यकर्ताओं को दिल्ली ले जाने का लक्ष्य मिला था। उसी कड़ी में अलग अलग जत्थे में कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो प्रदेश से दिल्ली पहुंचे हैं। कुछ जो है बड़े नेता और अन्य कार्यकर्ता जो दूर दराज के इलाके से थे वो कल रात को ही पहुंच गए थे, कल शाम को ही वो प्रदेश से रवाना हो गए थे। राजधानी जयपुर और जो आसपास के जो जिले हैं अलवर, भरत, उनकी बात करें, वहां से कार्यकर्ता आज सुबह पहुंचे हैं। और जयपुर से बात करें तो यहाँ के शहर कांग्रेस अध्यक्ष आर तिवारी, इसके अलावा पीसीसी के सचिव है मोहम्मद इकबाल, साथ में जो सांगानेर से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे पुष्पेंद्र भारद्वाज, कांग्रेस के अन्य जो नेता है चाहे वो महेश शर्मा हो, विधायक रफीक खान हो, विधायक अमीन कागजी हो, ये तमाम नेता है, ये अपने कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली पहुंचे हैं। और आज सुबह यहाँ से निकले थे, रास्ते में जो है वो कांग्रेस ने अलग अलग पॉइंट बनाए हैं जो दिल्ली के एंट्री पॉइंट है राजस्थान से, वहां पे चेक पोस्ट बनाई है।
और उन चेक पोस्ट पे तमाम जो कार्यकर्ता है उनकी गिनती भी हो रही है, वाहन की भी जो जांच की जा रही है कि जो पहले लिस्ट दी गई थी पदाधिकारियों के द्वारा, जिलाध्यक्षों के द्वारा या विधायक प्रत्याशियों के द्वारा, उनसे मिलान करके आगे बढ़ा जा रहा है। तो ये लक्ष्य है करीब 50,000 का। और पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, ये पहले से ही दिल्ली में हैं और कल रात से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो कोशिश यही है कि जो दिल्ली की महारैली है कांग्रेस की, उसमें राजस्थान से सबसे ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये संगठन के लिहाज से भी ये कह सकते हैं कि निर्णायक रैली रहेगी, न केवल राजस्थान के लिए, क्योंकि यहाँ पे हाल ही में आपने देखा होगा पूनम की काफी बदलाव हुए हैं, नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की गई थी, तो ऐसे में उनको जिम्मेदारियां दी गई थी। तो ये जिम्मेदारी में कितने सफल हो पाते हैं, कितनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचते हैं और कांग्रेस अपनी भविष्य की रणनीति को लेकर किस तरह आज की रैली में एक संदेश देती है, ये भी देखना होगा। बिल्कुल, चलिए आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया विस्तृत जानकारी देने के लिए।